ओल्ड आल्टो, ओल्ड कल्टस, मेरान 8 से 10 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी ऑनलाइन टैक्सी में डालनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, और क्या इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ मैं डेली 5 से 7 हजार रुपए कमा पाऊंगा, क्या अर्निंग हो जाएगी, क्या हिसाब किताब है, और ओल्ड गाड़ियां जलील और तंग कितना करती हैं। जो एक माइंड बना हुआ है जी, मैं ओल्ड कल्टस लूंगा, उसको कंफर्ट में लगाऊंगा, मतलब एसी वाली राइड में लगाऊंगा और उसको चलाऊंगा। इन ड्राइव में वो जुगाड़ चल जाता है, वो बाकी की कंपनियों के साथ जुगाड़ नहीं चलता, और वो भी टेम्परेरी होता है। लेकिन उसके साथ कस्टमर आपको जलील करेगा, वो ख्वार करेगा, राइड बुला के कैंसिल करेगा, बहुत सारे मसाइल करेगा। मैंने ओल्ड आल्टो भी चलाई है, और जो कुछ मेरे साथ हुआ, एक मेरान की स्टोरी भी मैंने शेयर की थी, जो मैंने मेरान ली थी उसकी। और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आप लोगों को पर्सनल मशवरा दूं ना, कि अगर आपने मिनी की गाड़ी ही चलानी है, ओल्ड गाड़ी ही चलानी है, आप न्यू आल्टो पे नहीं आ सकते किसी भी वजह से, और बिल्कुल नया बंदा शुरू कर रहा है, तो उसके लिए तो मैं हमेशा से ये एडवाइस दिया करता हूँ, शुरू से लेके अभी तक, कि भाई साहब आप कुछ भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम में एतवार को आपको छुट्टी हो रही है, आप स्कूटरी चलाएं, स्कूटरी से शुरू करें, इस काम को समझें, आहिस्ता आहिस्ता इस काम के समझ लें, फिर आपको समझ आ जाए कि हाँ यार अब मुझे गाड़ी पे एंट्री मारनी चाहिए, तो फिर जाके आप ये वाला सिलसिला करें, गाड़ी वाला करें। डायरेक्ट आके आप इन्वेस्ट करोगे, नौकरी को टुड्डा मारोगे, कल को यहाँ पे चीजें आपको समझ ना आई तो आप परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़े मसले में फंस सकते हैं। जो गाड़ी लेंगे वो भी आपको नुकसान में देनी पड़ेगी, और ऐसा हुआ है। हम जो यूट्यूबर्स लोग हकीम है ना, बहुत बड़े बड़े हकीम है, बीच में कुछ हकीम ऐसे भी हैं जो पुड़ियां गलत बेच रहे हैं और सिर्फ सर्फ डाल के बेच रहे हैं, बीच में दवाई शवाई नहीं है, वो सर्फ है। उस सर्फ की धुलाई में आके आप लोग थोड़ा सा वो समझ लेते हो कि माल है, माल है, माल है, और बिल्कुल रत्ता लाल माल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोस में आपको ख्वारी नहीं दिखाई जाती। 14 घंटे 15 घंटे रोड पे रहने के बाद जो उसमें वेट करना पड़ता है, जो पसीनों में बैठना पड़ता है, और जो जलालत होती है, और जो गाड़ियों की जलालत होती है, ये आपको नहीं दिखाई जाती। इसमें आपको दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मामला। अब उसमें चीज ये भी एक पॉइंट है कि अगर हर एक चीज आपके साथ शेयर की जाए, अगर मैं अपनी बात करूं तो 50 मिनट का व्लॉग डेली कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने राइड ड्रॉप की और मैं बैठा घंटा, तो घंटे का मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो जी ये टाइम हो गया जी, मैं बैठा हूं जी, ये रुल गया जी, बर्बाद हो गए, तो वो भी एक कहानी खराब हो जाती है। ओल्ड गाड़ियों को लेके और न्यू ऑल्टो को लेके ये चक्कर है कि हर एक बंदा एंट्री मारता है बाइक से, ओल्ड गाड़ी से, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन उसकी गो वाली गाड़ी ही होती है, जब उसको समझ आ जाती है कि भाई नहीं, ओल्ड गाड़ी में मेहनत करना ऐसा ही है जैसे आप गांव में मजदूरी कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, इतने वाली मेहनत है ओल्ड गाड़ी की। सबसे पहले चाहे कल्टस हो, चाहे ओल्ड आल्टो हो, चाहे मेरान हो, ये सब काम निकालती हैं अन्नेवा और थका देती हैं। इनके साथ आप 12 से 14 घंटे काम करके, मैं एवरेज मंथ की बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन आपने 10,000 कमा लिए और उस दिन आपने स्टेटस लगा लिया जी हमने 10,000 कमा लिए, वो कोई आपने तीर नहीं मारा। महीने में 2 से 3 दिन 4 दिन ऐसे आते हैं कि आप 10,000 कमा भी लेते हो, लेकिन उसके साथ खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं, और 10,000 कमाने के लिए आपको पूरा कराची घूमना पड़ता है। कल्टस के हक में मैं नहीं हूं भाई, काम निकालती है, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। ओल्ड आल्टो के हक में मैं नहीं हूं, कल्टस के तो इस हक में नहीं हूं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आपने लॉन्ग पे कहीं जाना है तो वो कंफर्टेबल है, उसकी ड्राइव अच्छी है, बाकी इसलिए अगर आपने मिनी पे ही काम करना है, नॉन एसी में ही काम करना है, तो भाई सस्ती गाड़ी लो। जब आप कल्टस और ये ऊपर के मॉडलों की तरफ जाना चाहते हो तो उससे बेहतर है, मेरा अपना जाती तजर्बा है और मेरा मशवरा ये, उससे बेहतर है कि आप कल्टस की जगह पे अगर 8 से 10 लाख रुपए आपने जमा कर लिए हैं तो भाई बैंक को दो, बैंक से ऑल्टो या मीरा उठाओ, न्यू जान छुड़ाओ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा सीन हो जाता है, जितनी बंदा टेंशन लेगा फिर उतनी मेहनत करेगा, उस हिसाब से इसको आजाद करने में भी लगा रहेगा दिन पर रात वो बंदा, फिर भी लेकिन सुकून के साथ काम कर लेता है। इसमें यह होता है कि बंदे को सुकून होता है, जिंदगी में सुकून होता है, रोजाना रोजाना मिस्त्रियों के साथ जाके आपको खपने की जरूरत नहीं रहती, ये एक सुकून है। मेरान, आल्टो, कल्टस, इसके साथ आपको हर हफ्ते मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने अच्छी संभली हुई गाड़ी ले ली और उसके साथ एक दफा खर्चा करके उसको ठीक ठाक मेंटेन कर लिया और आपका अच्छा खासा तजर्बा है कि ये गाड़ी ये काम निकालने वाली है, मैं पहले जाके इसको करवा लूं। अब हर नया बंदा आने वाला इतना तजर्बेकार तो नहीं हो सकता,
कि उसकी गाड़ी काम निकाल रही है और फटाफट वो जाके करवा ले। तो नए बंदे इसमें आके बहुत ख्वार होते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जो बंदा भी मैंने देखा है ना, कल्टस ली, अल्टो ली ओल्ड, इस चक्कर में कि यार मेरी वीडियोस देखी, ये तो 5,000 कमा रहा है, मैं भी 5। नहीं भाई, बाद में आके यार परेशान हो गए, रुल गए। तो बात को समझ लेना था कि ये जो कमा रहा है इसके पीछे कोई लॉजिक होगी कि ये बंदा 12-12 14 घंटे रोड पे रह रहा है, तो ये इतना हलवा नहीं है कि ये इतना जल्दी कमा रहा है। अगर मिनी पे चलानी है तो भाई मेरान ले लो, सिंपल साफ सुथरी बात है। ना कल्टस लो ना अल्टो लो। अगर मिनी पे चलानी है ना, नॉन एसी में अगर जाना है ना, तो मेरान लो। उससे होगा ये, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट 6 से 7 लाख रुपए में आपको अच्छे वाली गाड़ी मिल जाएगी। फिर भी वर्कशॉप जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं निकालेगी, सुकून रहेगा। आए दिन उसका एलपीजी का मसला, उसका बेरिंग का मसला, उसका सस्पेंशन का मसला, आए दिन वेयरिंग का मसला। ये इन गाड़ियों में तो समझो कि आपको दाज में मिलती हैं ये चीजें, वो तब भी रहेगा। लेकिन मेरान का मसला ये है कि आप सेम दिहाड़ी उठाओगे। अगर आप 10 लाख रुपए की कल्टस उठाते हो, ऑल्टो उठाते हो ओल्ड वाली, उसके बरक्स अगर आप 6 लाख रुपए वाली मेरान उठा लेते हो और उसको 6-8 महीने रगड़ने के बाद फिर भी कोई आप ज्यादा नुकसान नहीं करने जा रहे, फिर भी उतने पैसे निकाल भी लोगे, उतने पैसों में बेच भी लोगे। कल्टस वगैरह ले लोगे, पहले तो उनको संभालते रह जाओगे और फिर जब बेचने की बारी आएगी तो फिर मसले और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं अपने तजर्बे के मुताबिक और अपनी राय देता हूं कि मुझे नहीं समझ में आता कोई नया बंदा उठ के डायरेक्ट ऑल्टो कल्टस ले और उसमें फिर ख्वार होकर फिर वापस बेचे। फाइनल डेस्टिनेशन ऑल्टो न्यू वाली ही होती है, ओल्ड कार वाले की भी। ये सब जितने भी पूछ रहे हो ना कि भाई 8 लाख है, 10 लाख है और मैं कल्टस लूं कंफर्ट में लग जाएगी, मैं ऑल्टो लूं ओल्ड वाली कंफर्ट में लग जाएगी, भाई सिर्फ इन ड्राइव में वो भी हराम पाई करके लग जाएगी वक्ती तौर पे, फिर हट भी जाएगी, बाकी की कंपनियों में नहीं लगती। मिनी की ही गाड़ी है वो, समझ रहे हैं। और वैसे भी वो टेम्परेरी होता है, वो पक्का काम कोई नहीं होता। पक्का काम ऑल्टो ही कंफर्ट में जाती है हमेशा से, एसी वाली गाड़ी। और कस्टमर को भी अगर वो कंफर्ट की राइड करवा रहा है तो उसको भी सुकून चाहिए, एसी चाहिए भाई। तो आपकी कंप्लेन करेगा कस्टमर, ब्लॉक करवा दोगे, अकाउंट ब्लॉक करवा लोगे, कितने का अकाउंट खरीद लोगे, क्या कर लोगे, ये सारे झंझट लंबे हो जाएंगे। सुकून के साथ अगर काम करना है और सिर्फ चखना है और उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाए और आप फिर बाद में सियाणे हो जाते हैं, तो फिर आपको आगे फाइनल डेस्टिनेशन मैंने बताया कि ऑल्टो मीरा ही होनी है, न्यू ऑल्टो मीरा ही होनी है। जो बंदा भी इस काम में एंट्री लेगा, चाहे स्कूटरी से ले, चाहे रिक्शा से ले, चाहे कल्टस से ले, चाहे कहीं से भी ले, 6 महीने 8 महीने साल चलाएगा, हट के बोलेगा भाई मेरी जिंदगी में मुझे सुकून चाहिए, मैं इतनी ख्वारी नहीं काट सकता। समझ रहे हैं। मेरान पे भी 3500-4000 रुपए बचा लोगे, ऑल्टो पे भी जो ओल्ड वाली उस पे भी 3500-4000 बचा लोगे, कल्टस पे भी 3500-4000 बचा लोगे। अब हिसाब आप लोगों ने लगाना है कि भाई मेरान डाल लेनी चाहिए या कल्टस डाल लेनी चाहिए या ऑल्टो डाल लेनी चाहिए। और इससे भी हटके मैं तो अगर ओरिजिनल बात बताऊं ना आपको, ओरिजिनल 8 लाख रुपए हो रहे हैं आपके पास, थोड़े बहुत और करके थोड़ी सी आपको ख्वारी भी होगी, बैंक को दो, अल्टो लो या मीरा लो, न्यू निसान डेज लो, कोई भी जैपनीज गाड़ी 660 सीसी जो कंफर्ट की गाड़ी है वो ले लो, सुकून की जिंदगी गुजारोगे, सुकून की जिंदगी। और ये तजर्बेकार लोगों के जो ड्राइवर हजरात बैठे हुए हैं पैसे हाथ में लेके, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे, जो न्यू बंदा बिल्कुल एंट्री मारे वो तो बाइक से शुरू करे और फिर आहिस्ते आहिस्ते इन चीजों को समझे और बाद में आए। वो बंदा नई गाड़ी लेके डालेगा, वो तो गाड़ी पहले साल में तबाह कर लेगा, वो फिर बैंक से आजाद भी नहीं कर पाएगा। क्यों, मैंने देखा है जिन अनाड़ी लोगों ने नई गाड़ियां बैंक से जाके उठाई, उनके पास सरमाया था, उन्होंने जाके उठाई और पहले साल में गाड़ी मार मार के उसका बेड़ा गर्क कर लिया, हट के बैंक उनके पीछे और फिर गाड़ी जब्त हुई। इस चीज को भी समझना है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जो तजर्बेकार लोग हैं, जो ड्राइवर हैं प्रॉपर, जिनको पता है कि मैं गाड़ी को संभाल सकता हूं, वो ये वाला काम करें। जो 8-10 लाख है, अपनी जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो, नॉन एसी गाड़ी चलाना, मैंने आपको बताया है कि मजदूरी, एक भट्ठे पे जाके ईंट का काम करने वाली बात है या मिस्त्री के साथ धूप में मजदूरी करने वाली बात है। नॉन एसी गाड़ी मैंने चलाई है, पसीना सूखता ही नहीं मेरे भाई। आप इधर फैन लगा लें, उसका फैन ऑन करें, कुछ भी करें, जब आप वेटिंग पे बैठेंगे ना, छांव ढूंढ डांड के भी बैठेंगे, आपको लग पता जाएगा। ओल्ड गाड़ी जलील बहुत करती है, थकावट बहुत होती है और पैसे भी बंदा बस जितनी मेहनत करता है मैं समझता हूँ वो पैसे भी नहीं है और इनका खर्चा भी ज्यादा है। अब इसकी एवरेज है 17-18, उसकी एवरेज
पेट्रोल पे 10-12 है, एलपीजी लगाओगे, एलपीजी के और नखरे हैं। एलपीजी पे आए दिन उसकी सेटिंग खराब रहती है, आए दिन महंगी, आए दिन मसले, सिलेंडर किट, फिर कोई ना कोई हुकूमत रौला डालती रहती है, फिर उनको जाके अप्रूव करवाओ। बड़े झंझट हैं एलपीजी वाली गाड़ी के, और फिर इंजन भी गड़बड़ करता है। एलपीजी पे गाड़ी स्टेबल चलती कोई नहीं है, बहुत लंबे चौड़े मसले हो जाते हैं। तो ओल्ड गाड़ियों के जो रोने धोने हैं ना, वो बहुत ज्यादा है, जलालत है मेरे भाई, टोटल जलालत है। और हाल ही में जो 400 रुपए किलो गैस हुई थी, हमारे खुद भाइयों ने इधर गाड़ी खड़ी कर दी थी, और वो ठेके की गाड़ियां लेके चला रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा भाई, 1000 रुपए भी नहीं बचा पा रहे, और उसी के बरस इसमें 2000 बचा पा रहे थे, ठेका दे के 2000 रुपए बचा पा रहे थे। तो ये हालात हो गए थे। इसलिए पुरानी गाड़ी बंदे को तंग बहुत करती है, मेहनत बहुत करवाती है, हर दूसरे नुक्कर पे बंदा खड़ा होता है, इनके काम बहुत निकलते हैं। क्यों यार, पुरानी गाड़ी है ना यार, सुकून कैसे दे सकती है। बहुत ज्यादा संभली हुई गाड़ी ले लोगे आप, और फिर उसको मेंटेन रखोगे, तब जाके आप 4 रुपए अच्छे बचा सकते हो। तो बेहतर यही है, बिरादराना सा मशवरा यही है आप लोगों को, अगर 8-1 लाख रुपए हैं, थोड़े से और करो, बैंक की जिद्दोजहद करके किसी शोरूम से उठाओ या बैंक से उठाओ, जाके ऑल्टो मीरा ये उठा लो, जान छुड़ाओ। अपनी जिंदगी में तुम लोगों के सुकून रहेगा, और 4 से 5 हजार रुपए हर हाल में कमा ही लोगे। काम जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, 7,000 रुपए का काम होता है, चाहे लॉन्ग पे करो चाहे शॉर्ट पे करो। समझ रहे हो, शुरू में थोड़ी चीजें नहीं समझ में आएंगी, जब बाद में समझ आ जाएंगी। बल्कि नया बंदा मैं समझता हूँ ज्यादा कमाता है, हर आड़ी टेढ़ी हर जहन्नम एरिया में चले जाता है, और उसको इतना नखरा नहीं होता। अब हम पुराने लोग हैं, पुरानों के नखरे बढ़ गए हैं हमारे। तो मैं खुद की बात करूं तो मेरे तो नखरे हैं, मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, इस चक्कर में काम नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने सिलेक्टेड एरियाज में मर्जी से काम करता हूँ, तो इसलिए मैं कम करता हूँ। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो न्यू ऑल्टो की बात कर रहा हूँ, 7,000 का हर हाल में अर्निंग हो जाती है भाई, 7,000 की अर्निंग होती है, कैसे भी हालात रहे। 7,000 6,500 की अर्निंग होती है, 3,000 खर्चा निकालो, 4,045 रुपए डेली आप साइड पे कर सकते हो। जो मेरान की कमाई है, जो अल्टो ओल्ड की और कल्टस की है, वो भी 3,000-3,500 बचा ही लेते हैं एलपीजी पे, लेकिन उसमें मेहनत ख्वारी और बहुत जलालत है मेरे भाइयों। बहुत बंदा परेशान रहता है ज़हनी तौर पे भी, वैसे भी आए दिन गाड़ी आपको वर्कशॉप में रखती है, और बहुत मसाइल है। ओल्ड गाड़ी डालनी है तो मेरान डालो, मेंटेनेंस पार्ट सस्ते सुकून के साथ बन भी जाती है, लग लगा जाए तब भी आसानी के साथ बन जाती है। और कल्टस वगैरह ये लगा जाए, इनके लंबे चौड़े सीन निकल आते हैं, फिर इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। तो ये बिल्कुल मुझे तो नहीं समझ में आती। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, लोगों का अपना हिसाब किताब है। बाकी भी जब आप ये काम करने लगे, किसी अपने जो कर रहा हो आपका सीनियर, उसके साथ बैठ के मशवरा करो, 2-4 बंदों से मिलो जुलो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लो। बहुत सारी वीडियो से यूट्यूब भरा पड़ा है, वहां से जाके इन्फॉर्मेशन लो। कुछ चला रहे हैं ओल्ड गाड़ियां, उनसे जाके मशवरा लो, फिर उनसे सच्ची बातें भी पूछो कि भाई वर्कशॉप कितना जाते हो, कितना मंथली लगा लेते हो, कितना मंथली बचा लेते हो। ये सारी जब चीजें मद्देनजर रखते हुए देखोगे तो आपकी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी। मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल कल्टस ओल्ड अल्टो के हक में नहीं हूं, और ये गलत सोच है आप लोगों की कि उसको हम कंफर्ट में चलाएंगे। नहीं चल सकती मेरे भाई, वो जुगाड़ू काम है। गर्मियों में तो इसका काम बहुत जलालत वाला होता है, सर्दियों में चलो 4 महीने, अब कराची में सर्दी कितनी होती है, 4 महीने 5 महीने बड़ी मुश्किल के आपके अच्छे जाएंगे। उसके बरक्स आप अगर इस पे होते हैं तो इसका काम सदाबार चलता रहता है। अल्टो का कोई किसी किस्म का रौला नहीं है, सर्दी में भी वही दिहाड़ी है, गर्मी में भी वही दिहाड़ी है। हालात कभी बुरे हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं। अभी बीच में जो एक पेट्रोल महंगा हुआ तो वे भाई तो बहुत बुरे हालात हो गए थे। अब जो हाल ही में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फेर इन्हें लग रहा है कि इंक्रीज हुआ है यही से 4-8 दिन पहले, और थोड़ा सा ये भी हुआ है कि पेट्रोल भी ऐसा ऐसा कम हो रहा है। तो उम्मीद है कि हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीजें। इस तरीके से जिंदगी को लेके जिया जा रहा है। उम्मीद है जो बातें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।